हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए पढ़ने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर साइंस विषय की वर्कशीट नंबर 25। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने जीवन की मौलिक इकाई को। और जहां आज का टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड। प्लास्टिड ये एक कोशिका अंगक है। क्या है ये? एक कोशिका अंगक। मैंने बताया था आपको भैया, कोशिका के अंदर रहने वाले जो चीज़ें हैं उसको हम कोशिका अंगक बोलते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है प्लास्टिड। तो आज हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो प्लास्टिड के लिए पढ़ने के लिए पहले तो हम कहानी सुननी पड़ती है भैया, ज्ञान और जिज्ञासा दीदी की। तो ज्ञान बोलता है जिज्ञासा दीदी से, दीदी दीदी पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? तो ज्ञान से बोलती है जिज्ञासा दीदी, ज्ञान हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। अब देखो कि किसी भी कोशिका के अंदर एक कोशिका अंगक होता है, और उस कोशिका अंगक का नाम, बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं पर उसमें से एक होता है कोशिका अंगक का नाम प्लास्टिड। यही जो प्लास्टिड होता है ये केवल पादप कोशिका में ही मिलता है। पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही मिलता है, हमारी कोशिकाओं में ये नहीं मिलता। और यह जो प्लास्टिड होता है ये दो प्रकार का होता है, एक है ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट। ये आप लोग याद रखोगे कि प्लास्टिड कितने तरह के हैं, दो प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस कलर का है? श्वेत या रंगीन, या तो व्हाइट कलर का होगा या फिर इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। और यह जो ल्यूकोप्लास्ट है यह अंगक मतलब यह कोशिका अंगक पादप कोशिका मतलब पेड़ों की कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है। ये किस चीज़ों का भंडारण करता है? खाद्य पदार्थों का। खाद्य पदार्थ कौन कौन से? प्रोटीन, स्टार्च और तेल। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि भैया ल्यूकोप्लास्ट का कोई एक कार्य बताओ। तो इसका कार्य है खाद्य पदार्थों का भंडारण मतलब स्टोर करना। वो भी क्या क्या? प्रोटीन, स्टार्च और तेल। और आपसे पूछेगा ल्यूकोप्लास्ट मिलता कहाँ है? तो कोई भी जो पेड़ है जहाँ पर कोई भी हरा रंग नहीं मौजूद है, मतलब कोई रंग नहीं मौजूद है, वहाँ ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। जैसे ये कहाँ मौजूद होता है? ये पेड़ों की जड़ों में। पेड़ों की जड़ों में कौन मौजूद होता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि वो रंगीन एकदम सफ़ेद रंग की होती है, वहीं ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। तो प्लास्टिड दो प्रकार के, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। चलो जी पढ़ते हैं। यह क्रोमोप्लास्ट, यह प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक मतलब अलग अलग रंग जो होता है उसे बोलते हैं वर्णक। जैसे पीला, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट इतने सारे रंग के हो सकते हैं जो पादपों मतलब पेड़ों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। अच्छा जी, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरा रंग होता है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरा रंग होता है उसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। तो क्रोमोप्लास्ट तो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे पीले रंग का क्रोमोप्लास्ट है, नारंगी रंग का क्रोमोप्लास्ट है, लाल रंग का क्रोमोप्लास्ट है। ऐसे ही जो हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। कौन सा वर्णक होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरे रंग का। तो वह क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरे रंग का वर्णक मतलब क्लोरोफिल है, ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अच्छा जी, जो पत्तियों में पादप का हरा रंग प्रदान करते हैं, तो पेड़ पौधों में जहाँ पर भी हरा रंग है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरा रंग मौजूद है क्लोरोफिल वाला। ये आपको पूछा जाएगा, याद रखना। अच्छा जी, क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण की होती है। यह याद रखना। क्लोरोप्लास्ट आपसे बोलेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ये एक क्लोरोप्लास्ट का चित्र है भैया। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस होता है, जो खालिस्तान होता है, देखो खालिस्तान दिखाई दे रहा है आपको, ये इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? खालिस्तान को स्ट्रोमा कहते हैं। और इस खालिस्तान में जो लिक्विड भरा होता है, लिक्विड जैसी चीज़, पानी जैसी चीज़ भरी हुई होती है, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसे? मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें बहुत सी झिल्ली होती हैं जिसमें परते परते होती हैं, जिन्हें थाइलोकॉइड कहते हैं। ये देखो परते परते दिखाई दे रहे हैं इसमें, इस वाले परिस्थिति में दिखाई दे रही है परते परते, ऐसे 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 ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? थाइलोकॉइड बोला जाता है। अच्छा जी, अब हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी लेयर थी, कितनी झिल्लियाँ थी, कितनी परतें थी? 2 परतें थी। ऐसे ही
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही प्लास्टिड में कितनी परतें होती हैं? 2 परत होती है। कितनी परत होती हैं? 2 परत। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए थे, तो प्लास्टिड में क्या है? खुद के डीएनए है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के राइबोसोम थे, ऐसे ही प्लास्टिड के अंदर भी खुद के राइबोसोम है। जब किसी के पास भी राइबोसोम होता है, उसके पास क्या मौजूद है? मतलब प्रोटीन। तो आपसे पूछेगा भैया ऐसे 2 कोशिका अंगक के नाम बताओ। ऐसे 2 कोशिका अंगक के नाम बताओ जिनके पास खुद के डीएनए, खुद के राइबोसोम और खुद के प्रोटीन हो। तो आप उन 2 कोशिका के अंगक के नाम क्या लोगे? एक का नाम लोगे या माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम क्या लोगे? या प्लास्टिड। ये याद रखना बच्चों। तो 2 हैं ये, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो खुद के डीएनए भी रखते हैं, राइबोसोम भी रखते हैं और प्रोटीन भी रखते हैं। और इसके अलावा किसमें डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन होते हैं? केंद्रक में। किसमें होते हैं? केंद्रक में। तो ये 3 चीज़ें हैं टोटल, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इन तीनों में ही राइबोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं और प्रोटीन होता है। याद रखना स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब फिर ये दोबारा पूछ रहा है दीदी से कि दीदी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? तो दीदी तो बहुत तेज है, ज्ञान से बोलती है कि ज्ञान सुनो। पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया से पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में, मतलब पेड़ों की कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की कोशिका की क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल नाम का, क्लोरोफिल जो रंग है उसी की वजह से संभव होती है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, इसी क्लोरोफिल वर्णक की वजह से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होती है। इस क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, जो पेड़ों की पत्तियां होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेती है हवा से, और क्या ले लेती है? जड़ क्या ले लेती है? पानी ले लेती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल आपस में करते हैं अभिक्रिया और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, साथ में पानी भी निकलता है। अच्छा जी, जैसे हमको खाना बनाने के लिए ज़रूरत होती है पानी पीने की, खाना बनाने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है, ऐसी ही ज़रूरत प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। वो गर्मी कहाँ से मिलती है? उसे सूर्य के प्रकाश से। पर सूर्य के प्रकाश की गर्मी को कौन देगा? भैया जैसे हमने खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए गर्मी चाहिए, चूल्हे से आग लगा दी, पर खाना कहाँ पकाया जाएगा? किसी बर्तन में। तो बर्तन पहले वो गर्मी लेगा, फिर वो गर्मी किसको देगा? खाने को, तभी तो खाना बनेगा। उसी तरीके से क्लोरोफिल गर्मी लेता है भैया, किसकी? सूरज के प्रकाश की गर्मी लेता है, और वो सूरज के प्रकाश की गर्मी को किस में चेंज कर देता है भैया? रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश, सूर्य की प्रकाश की गर्मी आ जाती है और खाना बन जाता है पेड़ पौधों का। यही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग करो, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स।